पता है कि मैं रास्ते किधर पे चलने। इसलिए ये बहुत आवश्यक है। एक बहुत बढ़िया सेंटेंस जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये है, दुनिया को अक्सर वो लोग बदल कर जाते हैं जिन्हें दुनिया कुछ बदलने लायक नहीं समझती। दुनिया में अक्सर वो लोग बदल कर जाते हैं, दुनिया को बदल कर जाते हैं जिसके बारे में लोग सोचते हैं कि ये नहीं बदल सकता है, और वही आदमी बदलता। और आज तक जितना भी बड़ा काम किया है ना, वो एक बच्चा दिमाग किया है, बड़ा दिमाग नहीं किया। बच्चा दिमाग जिद्दी होता है। बच्चा का दिमाग जो होता है ना, वो बिल्कुल बिना डर का होता है। कोई डरता नहीं उसके पास कोई डर ही नहीं कि क्या होने वाला, कोई रिस्क नहीं उसके नियम पर। अभी आपको बड़ा रिस्क लगेगा बड़ा होते हैं, आप बड़े होंगे ना तो आप समझदार आदमी हो गए। समझदार क्या आदमी हो गए? समझदार। लेकिन छोटा सा दिमाग वाला बच्चा है, कभी दिमाग नहीं लगा था। अभी इसको दिमाग इतना तेज नहीं है कि क्या क्या है क्या नहीं है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। उसको सिर्फ काम करना, अपने मन से चलता है, वो अपने मन के हिसाब से काम करता है। और जो व्यक्ति अपने मन के हिसाब से काम कर रहा है सक्सेस के लिए, वही सक्सेसफुल हुआ है। जो अपना दिमाग लगा दिया, एल के में आ गया, तो लाइफ में कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकता, लाइफ में कभी बड़ा कार्य नहीं कर सकता। इसलिए दुनिया को वही लोग बदल कर जाते हैं जिसके बारे में लोग कहते हैं कि ये बदल नहीं सकता। दूसरा चीज, क्योंकि एक बात जो बहुत बहुत करीबी वाली बात है वो ये कि जिंदगी हंसाए तब समझना, जिंदगी जब आपको हंसाए तब समझना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जब जिंदगी रुलाए तब समझ लेना कि अब अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। जब रुलाए तो समझ लेना कि जिंदगी में कुछ अच्छे कार्य करने का समय आ गया है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब अच्छे कार्य करेंगे तो आपके फल मिलेंगे जरूर। और जब बहुत खराब सिचुएशन आ गया है तो आप समझ लो कि अब मुझे अच्छा कार्य करने का टाइम आ गया है। कम बातों में ज्यादा समझ लो, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। ये दो चीजों को आप ध्यान रखें, क्योंकि जो व्यक्ति ये सोच लिया कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए आसान है। अगर जो सोच लिया कि मेरे लिए बहुत कठिन है तो उसके लिए बहुत कठिन है। कोई भी काम कठिन और आसान तो होता ही है, लेकिन कोई भी कठिन काम नहीं होता सिर्फ इसलिए कठिन होता है कि हमें उसके बारे में क्या नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो नॉलेज इज पावर, नॉलेज के अंदर में शक्ति है, नॉलेज के अंदर में ताकत है। तो नॉलेज को इंक्रीज करो, और ऐसी कोई भी चीजों को जानने करने से पहले उसकी पूरी नॉलेज लेना जरूरी है कि क्या इसका परफॉर्मा है, क्या इसका वाइब्रेशन है, और क्या इसका उपयुक्त थॉट्स है, कैसे हम इसको अचीव कर सकते हैं, कैसे हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। पहले तो ये थॉट्स रखना जरूरी है। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि नॉलेज इज पावर। तो नॉलेज, और सबसे खास बात यह है कि हमें वैसा बनना पड़ेगा। वैसा नहीं है कि बस सोच रही है, आसान तो है लेकिन वैसा करना पड़ेगा, लगातार कार्य करना पड़ेगा। एक आदमी कभी समंदर के किनारे में कोयले से लिखा करता था। कोयला समझते हो? कोयले से लिखा करता था वो व्यक्ति। कोयले से जैसे पानी आता था मिटा देता था, फिर लिखता था, फिर पानी आता था, फिर मिटा देता था, फिर लिखता था, फिर पानी आता था, मिटा देता था। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं आ रहा। और वही बंदा आगे चल के हिंदुस्तान का नहीं, वर्ल्ड का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका का राष्ट्रपति बना, जिनका नाम था अब्राहम लिंकन। नाम सुना? यस। इतना खराब स्थिति से गुजरने के बाद भी विश्व का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका का राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल किया। वो कभी कोयले से लिखा करता था माय डियर्स, क्योंकि उसने एक ही बात समझ लिया था कि ये काम मेरे लिए आसान है, ये काम मेरे लिए आसान है। अगर अंग्रेजी सीखने के लिए आया हो, ये सोच लो दिमाग में पहले से, अंग्रेजी सीखना आसान है। बार बार पिक्चर डालो अंदर में, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है। ये करके देखो मार्टिन, मैं बता दूं, एक सप्ताह के अंदर में तुमको परिवर्तन नजर आने लगेगा। अगर ये आप दिमाग में बार बार तस्वीर देते हो आसान है, आसान है, आसान है, तो एक नया चीज क्रिएट होगा आपके अंदर में, एक नई बात अनुभूति क्रिएट होगी, और जो भी पढ़ाया जाएगा तुरंत दिमाग में ऐसा सेट हो जाएगा, ऐसा सेट हो जाएगा जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो लेकिन बार बार पिक्चर देना पड़ेगा, दिल से पिक्चर देना पड़ेगा, क्योंकि ये तस्वीर हमारा तस्वीर की भाषा समझता है, ये दिमाग हमारा तस्वीर की भाषा समझता है। ये वर्ड्स नहीं समझता, तस्वीर समझता है। आसान है, आसान है, आसान है, आसान है। बोल सकते हो आप? बोल सकते हो सभी के सभी? सभी के सभी आसान है बोल सकते हैं? आसान है बोलना है आपको। क्या बोलना है? आसान है। सब बोल सकते हैं? दिल से बोल सकते हैं? जब दिल से बोलेंगे तो आवाज दिल से आएगी, और जिस दिन मुझे लगेगा दिल से बोल रहे तो मुझे यहाँ लगेगा। सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ आसान है। मुझे याद है एक दिन
कि ऐसा सिचुएशन भी क्रिएट हुआ, लेकिन एक ही चीज जो मुझे मोटिवेट किया कि नहीं आपको आगे बढ़ना है। मैं एक मतलब 2-4-10 लोगों की वजह से कुछ भी चीज को नहीं रोकता, 1-2 आदमी की वजह से कभी कुछ चीज को नहीं रोकता। मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है, और रोक टोक तो आती है, हमेशा से आएंगी, हमेशा से रही है। आज 10 साल मेरा 1 दशक हो गया, बहुत सारे रोक टोक आई, लेकिन मुझे एक ही बात समझ में आया, करना है करना है करना है करना है करना है। आसान है, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, काम करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए। आलम आज ये है कि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आज है अपने पास में, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी होना है, क्योंकि अभी को बात मालूम है कि जो करना है वो मिलेगा, और उसको तो लेंगे और दुनिया का वो सारा का सारा एक्सपीरियंस करेंगे जो इंसान के लिए बना है। और ये आपके लिए ये तरीका भी बताएंगे, एक एक चीज खोल के बताएंगे कैसे आपको लेना है, कैसे उसको अचीव करना है। जब आप बहुत अच्छे एजुकेशन में ले लोगे, बहुत अच्छा ले लोगे, बहुत कुछ आपके पास होगा, सब कुछ आपके पास होगा, आपके पास ज्ञान होगा, आपके पास धन होगा, आपके पास वेल्थ होगा, सब कुछ होगा, तो काम जरूर करना कि उसको बांटना, अपने तक सीमित मत रखना। सच्ची चीजों को लोगों की जरूरत है, अच्छी चीजों को लोगों की आवश्यकता है। आप अगर मिलता है वो चीज तो लोगों तक पहुंचाए, कोई भी रोके, उसे रुकना नहीं है। आपके पास जो अच्छी क्वालिटी है, आप जो लिए हो उसको बांटो, अपने पास तक सीमित नहीं रखना है, बांटना है, अच्छी चीजों को बांटना है। क्योंकि आज ऐसे हमारे समाज के अंदर में, हमारे देश में ऐसी चीजें बनी हुई है, ऐसा सिचुएशन बना है कि आज लोग सिर्फ और सिर्फ तोड़ना जानता है, लूटना जानता है, क्रिएट करना नहीं जानता। मैंने पिछले क्लास में बोला था कि जितना बांटोगे उतना मिलेगा, खुशी बांटो खुशी मिलेगी। आपको बांटना सीखना पड़ेगा। अगर जितना बांटोगे उतनी चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेंगी। तो इसका एक ही फॉर्मूला है, जितना जो देगा। एक शब्द में बताया था किसी क्लास में, शब्द है भला, राइट? नाम सुनिए भला शब्द का। ये भला जो शब्द है, इसका मतलब क्या है मानो? भला का मतलब पूछ रहा हूं, भला का मतलब क्या होता है? अच्छा, भला करना किसी का, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियां ना जला देना, मरहम पट्टी कर ना सको तो झार नमक ना लगा देना। यस और नो? ऐसा नहीं है किसी का घर नहीं बसा सकते हैं तो किसी का हटाना है कभी हक नहीं है। तो इस सबसे बड़ी बात को ध्यान रखना है, वो ये जो शब्द है बहुत बड़ी शब्द है, बहुत जबरदस्त शब्द है। आप इस शब्द को ज्यादा नहीं 5 बार बोलो। अच्छा कार्य करना है, अच्छे लोगों के लिए देना है, अच्छे भलाई करनी है, भला करना 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 है। आप 5 बार बोलोगे तो 5 बार आपको उल्टा नजर आएगा। यस और नो? क्या होगा? होगा। जो 50 बार करेगा उसको कितना लाभ होगा? होगा। भला 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 50 बार लाभ हो गया। अगर कोई 100 बार भला करेगा तो कितनी बार फायदे होंगे? अगर 200 बार करेगा तो मैंने जितनी बार वो भला करेगा उतनी बार उसको लाभ होनी है। लेकिन लोग क्या समझते हैं पता है? भारत के लोग ना उल्टा समझते हैं, हिंदुस्तान के लोग ही उल्टा समझते हैं। इनको सीधा बात समझ में नहीं आती, देर से समझ में आती, बातें थोड़ा सा लेट से समझ में आती है। कोई बात नहीं, लेट से ही समझो, अच्छी बात है, लेकिन समझो तो सही। जितना ज्यादा भला करेंगे उतना लाभ होगा, जितना भला करेंगे उतना लाभ होगा, जितनी खुशी बांटेंगे उतनी खुशी मिलेगी। कुछ लोग सोचते हैं ना सर, कुछ लोग खुश भी नहीं होते ना खुशी देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जब खुश भी नहीं होते और ना खुशी देते हैं। इस ऐसे लोगों को ना क्या बोलते पता है? सबसे कंगाल आदमी। उससे बड़ा कंगाल कोई नहीं है। एक आदमी को उधर लेके आओ, एक आदमी एक साइड में बहुत करोड़पति है, बहुत रुपया उसके पास में, उसके पास खुशी ना देने जानता है और ना खुद से लेने जानता है एक आदमी। दूसरा आदमी इधर पे लेके आओ, उसके पास कुछ कम भी रुपया है और उसके पास खुशी बांटता है और खुशी लेने भी जानता है, बांटने भी जानता है, लेने भी जानता है। इन दोनों आदमी में अगर फर्क करेंगे तो जो आदमी करोड़पति है उस आदमी से ये आदमी 1 और 2 और 3 नहीं, लाख गुना ज्यादा अच्छा है, लाख गुना।
ये बात आपको अभी समझ में नहीं आएगी माय डियर, क्योंकि आपके दिमाग में एक ही तस्वीर बैठा हुआ है और वो है आपके लिए रुपया। आपके पास रुपया होना चाहिए। आपको अभी बात समझ में नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। जिस दिन आपको समझ में आएगा उस दिन आपको लगेगा कि आज मैं जो सेंटेंस आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि 10 साल के बाद यही होने वाला है। अगर आज ये बात समझ जाते हो तो आप एक्सेलेंट हो जाओगे, और अगर आज नहीं समझते हो तो कल के डेट में क्या हो जाओगे पता है? फूल बन जाओगे। क्योंकि आने वाला 10 साल के बाद में जो होने वाला है मैं अभी बता रहा हूँ, ये होने वाला है। आप कल आज अगर किसी का 17 साल है तो 10 साल के बाद किसी का 27 साल होगा, किसी का 16 साल है तो 26 साल होगा, किसी का 20 साल है तो 30 साल हो जाएगा। तो बढ़ेंगे तो श्योर, यस और नो। तो कोई फालतू का बाहर का दिमाग एकदम नहीं लगाना है, एल के बिल्कुल नहीं सोचना है। अपने दिल के अंदर में जो चल रही है उसको एकदम मानना है और उसके ऊपर में काम करना है। जो अभी लग रहा है कि सर आज तो मेरे लिए बहुत ज्यादा रुपया मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मैं मानता हूँ महत्वपूर्ण है, लेकिन दुनिया में वही सब कुछ नहीं है। अगर आपके पास खुशी नहीं है, मैंने पिछले बार भी बोला था कि आपके पास बहुत ज्यादा रुपया है और आपको शुगर की बीमारी है तो मीठा नहीं खा सकते आप, क्या रुपये का मतलब बनता है? तो आप एक स्वस्थ व्यक्ति बनो, अच्छा व्यक्ति बनो, और अच्छा व्यक्ति वही बनता है जिसकी सोच अच्छी हो, थॉट्स अच्छी हो, पवित्र हो, वही बन सकता है। तो धीरे 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 क्रिएट होगा। और मैं जानता हूँ आपका जो विजन है वो विजन धीरे धीरे डिक्रीज होता है, आपका विजन हटता है तो तस्वीर सीधा सीधा रखो कि मुझे कहाँ जाना है, वही तस्वीर आपको ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। वही व्यक्ति आपको, वही तस्वीर आपको ऊंचाई तक लेके भी जा सकता है। तो आप अपने अंदर में एक ही बीज डालो, उस बीज का नाम है सकारात्मकता का बीज, सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग का बीज। उस पॉजिटिव थिंकिंग का बीज में वो ताकत है कि कुछ को भी, किसी को भी बर्बाद कर सकता है। आप सिर्फ पॉजिटिव सोच रखो, हर पहलू को पॉजिटिव सोच रखना है। कैसे होना है? बार बार पॉजिटिव लोगों के साथ मिलेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, उनके साथ हौसला अफजाई करेंगे, शेयरिंग करेंगे, आएगा वो चीज आएगा। आते 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 इतना भर जाओगे, इतना भर जाओगे, इतना भर जाओगे, इतना भर जाओगे कि भर भर के आप किसी को निकाल के दे सकते हो। तो आप पहले देने से पहले लो, तब दे सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, नॉलेज को डेवलप करना है। और आज के बाद ये समझ लो कि सब कुछ हमारे लिए आसान है, इंग्लिश सीखना आसान है, अच्छा बर्ताव करना अच्छा है, आसान है। तो आप सभी के सभी दिल से बोलेंगे आसान है, यस और नो? क्या बोलेंगे? आसान है। क्या बोलेंगे? आसान है। और जब आसान है बोलेंगे तो आपके अंदर में एक ही बात डालना है, ये आसान है, आसान है, आसान है ना? भीतर से आवाज, जैसे आसान है बोलोगे तो भीतर से बोले वाह कठिन है, अंदर से आवाज कठिन है, कठिन है, भीतर से आवाज आएगा। मैं बता रहा हूँ ऐसा होगा। अभी आप अंग्रेजी सीखना आसान है, मैं बोल रहा हूँ यस आसान है, बिकॉज आई एम स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग है, मैं बोल रहा हूँ। तो अभी आपको सर आपके लिए तो आसान है, पता है क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आपको पता है कि मैं आज से नहीं काफी दिन से कर रहा हूँ और लगातार हैबिट हो गया। आपके हिसाब से मेरे को लगता है कि मेरी हैबिट हो गई। तो क्या लगता है आप हैबिट आपको नहीं बनाया जा सकता? क्या बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो आपको क्या बोलना है? अंग्रेजी सीखना आसान है, अंग्रेजी सीखना आसान है, अंग्रेजी सीखना आसान है, बढ़िया व्यवहार करना आसान है, लोगों से अच्छी बात करना आसान है, आसान है, आसान है, आसान है। हम एक अच्छा इंसान बनेंगे, बनना भी आसान है। तो आसान है भीतर से डालोगे तो जिस दिन आपका भीतर का इंसान बोला आसान है तो पूरी दुनिया आपके लिए आसान हो जाएगी। ये बात दिमाग में नोट कर ला। आज के बाद कोई भी काम को टफ नहीं समझना है, सब बोलना क्या है? आसान है, आसान है, और आसान है, आसान है। इंग्लिश बोलना भी आसान है, बढ़िया से बर्ताव करना भी आसान है, अच्छा से कपड़े पहनना भी आसान है, अच्छे से नहाना भी आसान है, सब कुछ आसान है। क्योंकि मैं आपके दिमाग में एक पिक्चर डालना चाहता हूँ, आसान है। कुछ भी आसान या टफ, आसान तो है ही, टफ नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ टफ नहीं है, टफ नहीं है, क्योंकि भारी बोलूंगा तो शब्द उल्टा पड़ जाएगा। टफ नहीं है बोलूंगा, क्या बोलूंगा? तो आज के बाद क्या बोलोगे? आसान है, टफ नहीं, वर्ड का प्रयोग लास्ट में बोलोगे उसको। टफ नहीं है, नहीं का कोई चित्र नहीं बनता, टफ मतलब बड़ा भारी। आसान है, आसान है, आसान है। उस काम को जो काम नहीं करने सक रहे हैं आप, ध्यान रखिए एक बहुत नोटेड बात, जिस काम को आप नहीं करने सक रहे हैं 3 बार आसान है, आसान है, आसान है बोल डालो, मिरेकल, मिरेकल चेंज हो जाएगा। अगर आप 3 बार वो दिमाग में डाल दोगे उसके बाद आप देखना वो मिरेकल चेंज ऐसा बढ़िया होगा कि वो चीज बिल्कुल आसान हो जाएगा। कोई भी चीज अगर तुम हम नहीं समझ रहे हो उसको 3 बार अपने दिल से बोलो, दिल से आसान है, आसान है, मेरे लिए आसान है, आसान हो जाएगा। तो आज के बाद आपकी जिंदगी क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। काम करना आसान हो जाएगा, ठंडा से बचना आसान हो जाएगा। अभी ठंडा लग रहा है? नहीं लग रहा है। काहे नहीं लग रहा है? कुछ लोगों के साथ धूप निकल गया,
धूप निकला नहीं, धूप के साथ साथ में आपके अंदर में नई नई बातें भी आई, ये आसान है। तो आसान है हर काम, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अगर घर में बोलेगा, कोई भी घर में बोलेंगे कि जाओ तुम बिजली से टकरा जाओ, बोले आसान है। आप जैसे ये बोलोगे ना, सामने वाला एकदम नीचे से ऊपर रुक 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 खुद रोकेगा, अब नहीं जाने का। आप उसको बोलो जो भी बोला आसान है, सीधी बोलना, क्या बोलना है? मैं बोलूंगा वहां जाके दौड़ गया, बोले सर आसान है। और यकीन मानो कि आसान शब्द आपके जीवन में बहुत बड़ा मिरेकल लाएगा, बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। आसान है, सच में आसान है। और यकीन मानो आज उसी आसान का परिणाम है कि भगवान की कृपा से, अपनी मेहनत से और इस सोच के साथ रहने से आज मेरे लिए बहुत कुछ आसान हो गया, और मैं आगे भी बहुत आसान बनाने वाला हूँ। आपको तो आसान बनाऊंगा, आपको इतना हल्का बना दूंगा कि कोई भी आदमी आपको उड़ा ले जा सके। मतलब समझ रहे हो ना? किसी को भी आप पकड़ लेना तो यूं छोड़ देंगे तो उसको उड़ जाएगा, इतना आसान हो जाओगे आप, समझ रहे ना? हर चीज दिमाग में आसानी के साथ आता है, आसान बन जाओ आप। तो आज के बाद मैथमेटिक्स नहीं आता, बोलो अपने आप से आसान है मेरे लिए। फिजिक्स नहीं आता, आसान है। एग्जाम आसान है मेरे लिए, सब कुछ आसान है मेरे लिए। आसान है, आसान है, आसान है, आसान है। जितना बार डालोगे आसान है, वाकई में उतना आसान हो जाएगा, कोई भी टफ लेगा। और जो आज से एक सप्ताह तक कंटिन्यू, आज से लेके एक सप्ताह तक कंटिन्यू आसान के बारे में बात करते रहो, आसान के बारे में बात करते रहो, सब आसान हो जाएगा। और इसके बाद देखना मैजिकल परिवर्तन क्या आएगा। उसके बाद आगे स्टेज में मैं बहुत सारी बातें इसलिए बताने वाला हूँ कि आसान के बाद ही एक चैप्टर स्टार्ट होगा, उस चैप्टर के बारे में अगले सप्ताह बात करूंगा कि आसान के बाद वाकई में और आसान कैसे है। अभी तो आसान चलेंगे, उसके बाद और आसान चलेंगे, और आसान में क्या क्या कर सकते हैं हम, और अपने आप को सफल कैसे बना सकते हैं। आप कितने लोग सक्सेसफुल होना चाहते हो? सभी कोई चाहते हो, इसका मतलब अभी तक सब सक्सेस नहीं है ना? देखो मैंने बार बार कहा है कि सक्सेसफुल होना। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि हम आज से पहले सक्सेसफुल हैं? अपने आप कितने लोगों को लगता है कि मैं सक्सेसफुल हूं? कितने लोग अभी हाथ हिम्मत से खड़ा कर रहे हैं? सक्सेसफुल है आप? है आप? आसान है? सक्सेस होना, सक्सेसफुल होना, तारों को जमीन पे लाना, दुनिया की बुराइयों को मिटाना, दुनिया में अच्छे अच्छे लोगों का डेवलप करना, हमें अच्छा बनना, लोगों को अच्छा बनाना, समाज के अंदर में हर एक प्रकार का नेगेटिव चीजों को हटाना। डालो, अपने दिमाग में डालो, आसान है, आसान है, आसान है, आसान हो जाएगा। तो आज जैसे ही हॉल से बाहर निकलोगे, ड्रीम्स कैंपस से बाहर निकलोगे, तो उसको पूछेगा तेरे लिए बहुत कठिन है इंग्लिश सीखना, बोलो क्या है? तुझे पकड़ना, थप्पड़ लगाना, फाइटिंग करना, सारा कुछ आसान है। बोलेगा सर अच्छा, आज भयानक चीज से आसान वाला वर्ड से क्या हो? देखो एक बात है, बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको अच्छा, ये बात मिरेकल है, बहुत पॉजिटिव है, इस बात को दिमाग में डालो, सच में आसान है। और आसान करने की वजह से मैं बताऊं कि बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत सारे आपको अच्छी चीजें मिलेंगी और आप बहुत अच्छी सक्सेस कर सकते हो। तो एक सेंटेंस जो मैं आपको लिखाना चाहता हूं, आप लिखो, जो आपको कॉपी में नोट करना है आज के लिए। एक सेंटेंस सिर्फ, उसमें लिखना है हेडलाइन, लिखो ऊपर में हेडलाइन में, सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान है, लिखो, हेडलाइन बनाओ उसको। आसान है, सब कुछ करना आसान है, आसान है, लिखा? सब कुछ करना क्या है? नीचे 1 पॉइंट, महान सक्सेसफुल बनना आसान है, लिखो, महान सक्सेसफुल बनना आसान है। अपने आप से विजय पाना आसान है।
अपने आप से विजय प्राप्त करना आसान है, समस्याओं से को जीतना आसान है, समस्याओं को जीतना आसान है। खुद को साबित करना आसान है, खुद को साबित करना आसान है। खुद को साबित करना आसान है। भीड़ से खुद को अलग बनाना आसान है, भीड़ से खुद को अलग बनाना आसान है। भीड़ से खुद को अलग बनाना आसान है। ये 4 सेंटेंस 5 सेंटेंस रोज बोलना है आपको। पहला क्या है, एक साथ बोलो। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, यस यस। ये 5 सेंटेंस रोज सुबह उठते उठते बोलना है आपको। यस और नो? ये 5 सेंटेंस रोज सुबह से उठ, और जब भी इसको बोलोगे अपने आप अंदर में महसूस करो कि आसान है, 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 आसान है। जब इसको डाल दोगे पूरे आपके बदन के रग रग में समा जाएगा, तो सब काम आपके लिए आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा, और आपके लिए आसान है। यस और नो? आसान है, जोर से बोलो। क्या है? क्या है? इधर नहीं बोल रहे, बोल। क्या है? आसान है। मुस्कुराना बहुत बढ़िया से मुस्कुराना, धागा लगाना, हंसो। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और अभी